हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मीडू स्टडी में ये है हमारा इनिशिएटिव ड्रीम IIM सीरीज़, ड्रीम IIM, जिसमें हम कैट 21 की तैयारी कर रहे हैं। एंड 75 डेज एंड 75 वीडियोस में आपको कैट से रिलेटेड सारी जानकारी हम दे रहे हैं। ऑलरेडी हमारी जो है काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं, हर सेक्शन पे वीडियो है। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। एंड आपको बताते हैं आज हम क्या कवर करेंगे। आज हम QA सेक्शन का ही एक टॉपिक करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कवर करेंगे। ये एक स्नैपशॉट है। आप इन टॉपिक्स को QA को रेफर करना चाहें तो आप इन वीडियोस में जा सकते हैं। नंबर सिस्टम के लिए आप हमारी वीडियो नंबर 5 एंड 6 को देखिए। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के लिए वीडियो नंबर 9, LCM HCF के लिए वीडियो नंबर 13, स्पीड टाइम डिस्टेंस के लिए वीडियो नंबर 16, परसेंटेजेस वीडियो नंबर 19, टाइम एंड वर्क के लिए कल ही की वीडियो नंबर 22 इस सीरीज में चल रहा है। आउट ऑफ 29 ये सब वीडियोस आपको मिल चुकी है एंड रिमेनिंग वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। हम अपने उसी फॉर्मूला पे चलेंगे। एवरीडे 9 AM आपको फ्रेश वीडियो मिलेगी। आप उसको देखिए, दिन में सुबह सुबह आती है, देखिए, दिन में उस कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। एंड कोई भी डाउट है तो आप अपने मीडू पार्टनर्स को बताइए। आज की वीडियो में जैसा मैंने बताया दोस्तों, हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो कि स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ सकता है और वरना जैसे आपने देखा होगा कल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, बट उसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिकली ना फंडामेंटल टाइप टॉपिक है, जैसे कि परसेंटेजेस हो गया या ऑपरेशंस और नंबर्स हो गया, जो किसी भी और टॉपिक में यूज हो सकता है। तो इसलिए इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम जैसे किसी भी टॉपिक को करते हैं उसमें जानते हैं वो होता क्या है, इसमें भी हम वही करेंगे। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाते हैं कि रेशियो क्या होती है। तो जब भी हम कहते हैं ना कि दो चीज़ों की रेशियो निकालिए, पहली बात तो रेशियो का ये सिंबल होता है, इसका मतलब है A/B, और इसको A/B भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, A/B। बेसिकली जो फ्रैक्शन होती है A/B, उसको हम रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या बता रही है कि मतलब A और B आपस में कितने प्रपोर्शन, किस रेशियो में है, A/B कितना है। अब देखिए, मान लीजिए हम निकालते हैं दो स्टूडेंट्स की वेट की रेशियो। एक जो है वो 20 किलो का है और दूसरा जो है 30 किलो का है। तो अब इसमें देखिए केजी तो ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा ना, कोई यूनिट नहीं होगी। तो इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी, 2:3, मतलब उनका वेट्स 2:3 की रेशियो में है। कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो फ्रैक्शन लिख दीजिए या रेशियो लिख दीजिए। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। रेशियो रिमेन्स अनऑल्टर्ड इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम सेम नंबर से कर सकते हैं, प्लस और माइनस नहीं कर सकते। तो ये क्या कह रहा है, मान लीजिए आपकी एक रेशियो 2/3 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/6 लिख सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20/30 लिख सकते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10/15 लिख सकते हैं। रेशियो सारी सेम है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो वो सब क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये था हमारा रेशियो का बेसिक इंट्रोडक्शन की रेशियो क्या होती है। अब रेशियो के जानने के बाद हम लोग जानते हैं प्रपोर्शन के बारे में। तो प्रपोर्शन क्या होती है, तो दो फ्रैक्शंस को हम प्रपोर्शन में कब कह सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारे 4 नंबर्स हैं A, B, C एंड D। अगर A/B मतलब जिस रेशियो में A और B हैं उसी रेशियो में C और D है, मतलब आपस में इक्वल नहीं है बट इनका फ्रैक्शन सेम है, रेशियो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ABCD प्रपोर्शन में है। एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको लिखा जाता है A और B रेशियो में थे, C और D रेशियो में थे। प्रपोर्शन शो करने के लिए बीच में डबल रेशियो का साइन लगा दिया जाता है, जो कि हमारा यहाँ गिवन है। तो इस केस में इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको बोला जाता है A/B as C/D। ठीक है। When ABCD आर इन प्रपोर्शन, तो इसमें जैसे 4 वैल्यूज होगी ना ABCD, तो जो ये A और B है, A और D सॉरी, इनको बोला जाता है एक्सट्रीम। और जो हमारी मिडल वैल्यूज हैं जो कि B एंड C है, उनको बोला जाता है मीन। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है, कई बार इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। वो आप देखिए ना, यहीं से निकल जाएगी। ये हमारी फ्रैक्शंस थी, इसमें B को इधर ले जाइए, D को इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, A × D इज इक्वल टू B × C। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो देखा आपने, प्रोपोर्शन क्या होती है, बिल्कुल सिंपल होती है प्रोपोर्शन। अब हम चलते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट पे, और उसमें हम जानते हैं प्रोपोर्शन में ये कॉन्सेप्ट होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो मान लीजिए पहले क्या था, हमारे 4 नंबर थे ABCD,
उसी की बजाय 3 हमारे नंबर से ए बी सी, बट वो किस तरीके से है, जो a बाई बी की रेशो है वो हमारी b बाई सी की रेशो के इक्वल है, या फिर हम कह सकते हैं b इंटू बी, बी स्क्वायर बराबर है ए सी के। तो उस केस में ए बी सी को हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, और इसमें c को जो है थर्ड प्रोपोर्शन भी बोला जाता है a एंड b का। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बिल्कुल सिंपल है, 3 नंबर्स हों और वो इस वे में हो कि फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर अपॉन थर्ड नंबर, तो उस केस में उसको बोला जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बाद हम प्रोपोर्शन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, और ये बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर ए सब में हमारा ये गिवन है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी टू डी, इसको कंसीडर करके हम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आप उनको रिवर्स कर देंगे, मतलब b अपॉन ए कर देंगे तो वो d अपॉन सी के भी इक्वल होगा। आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, दोनों साइड। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इन्वर्टेंडो। अगली होती है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में क्या हुआ, आप c को इधर ले आइए, b को इधर ले जाइए, तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, ये भी इक्वल रहेंगे, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। अब तीसरी होती है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो का मतलब आप b को जोड़ दीजिए तो इधर आपको d को जोड़ना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर को दोनों केस में हम जोड़ देंगे तो उस रेशो में भी, उस केस में भी जो रेशो है वो इक्वल रहेगी, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। अब डिविडेंडो में प्लस की बजाय हम माइनस करेंगे। अगर हम a माइनस बी अपॉन बी भी कर देते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को घटा देते हैं पहले केस में, तो दूसरे केस में भी अगर हम डिनोमिनेटर को घटा देंगे तो वो इक्वल रहेगी रेशो, इसको बोलते हैं डिविडेंडो। नॉर्मली अलग अलग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का क्वेश्चन नहीं आता, बट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के सम्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। ये क्या कहती है कि आप न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए और नीचे न्यूमरेटर को डिवाइड, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो दूसरी साइड भी वही हो जाएगा, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये इसके इक्वल रहेगा। ये प्रॉपर्टी हमारी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, या इसको सी एंड डी रूल भी कहते हैं, एंड ये क्वेश्चंस में कई बार इंप्लाई हो जाता है। तो बेसिक सिंपल है, आप दोनों को इन्वर्ट कर दीजिए, इन्वर्टेंडो, एक को इधर ले आइए, इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑल्टरनेंडो, न्यूमरेटर को दोनों में ऐड कर दीजिए कॉम्पोनेंडो, न्यूमरेटर को दोनों में माइनस कर दीजिए डिविडेंडो, और दोनों को प्लस और माइनस करके कर दीजिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको हम सी एंड डी भी बोलते हैं। तो ये थी हमारी 5 प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शन की। इनको क्वेश्चन में आप कई बार यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। अब हमारा एक और टॉपिक आता है वेरिएशन। तो वेरिएशन का क्या मतलब होता है, मतलब कोई एक चीज़ वेरी कर रही है, दूसरी भी वेरी कर रही है। जैसे हमने टाइम एंड वर्क में बात की थी, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, वही यहाँ पे है। तो कोई चीज़ें डायरेक्ट वेरिएशन में कब होती हैं, जब x y के हिसाब से कर रहा है, तो मतलब k के प्रोपोर्शनल, x जो है वो y के प्रोपोर्शनल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को यूज रिप्लेस करने के लिए हमें कांस्टेंट ले लेते हैं k। मतलब जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जो हमने बात की थी ना कि वर्क, मैन और टाइम, तो एक था ना वर्क और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि आपका अगर वर्क बढ़ रहा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और इसके और जो है वर्क और मैन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई आप जो है अगर आदमी बढ़ा देंगे तो काम कम टाइम में हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस केस में इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट वेरिएशन। इसको अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे आप इसको वर्क इज टू 1 अपॉन मैन को इस वे में मत लीजिएगा कि जो है ज़्यादा आदमी होने से जो है कम टाइम लग रहा है, तो बेटर रहेगा कि इसको हम टाइम और मैन कर दे रहे देन वर्क। कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, तो मतलब इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आप और एक एग्जांपल ले लीजिए ना, आपका स्पीड और डिस्टेंस है, मान लीजिए अगर आपका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आपको सेम टाइम में अगर कवर करना है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ेगी, और ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम और स्पीड। बिल्कुल सही है, आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा दीजिए कम टाइम लगेगा, घटा दीजिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं। अब ये जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, इन्हीं को हम कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे एंड देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे देखा जा सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है, रेशियो क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है। अब इसमें कहता है कि एक अमाउंट है 735 रुपये, इसको आपको ABC में डिवाइड करना है। अब ABC में मतलब हमें इसे डिवाइड करना है। अगर
इनमें से हर किसी को 25 लेस मिलता तो रेशो, मतलब इनिशियल रेशो नहीं गिवन है, वो ये कह रहा है कि 25 कम मिलता तो रेशो 1:3:2 हो जाती। तो हमें बताना है सी को कितने पैसे मिले, सी की रेशो को हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इस केस में जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो 25 लेस मिले तो मतलब कितने पैसे हमें देने हैं, 735 रुपये माइनस 25 हर किसी को लेस इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 75, 735 माइनस 75 ये आ जाएगा हमारा 660, करेक्ट 660। अब हमें किसका शेयर निकालना है, सी का। अब अगर इस रेशो में करते तो सी को कितना मिलता, सी को मिलता 2/6। भाई टोटल हम इसको जोड़ेंगे तो 1 + 3 4 + 2 6 है ना, 6 में से दूसरा भाग, तो इस केस में भी उसको वही मिलेगा। 660 में से उसको मिलता 2/6, करेक्ट, क्योंकि ये रेशो में गिवन है। ये कितना हो गया 220, 25 लेस है तो इसमें 25 जोड़ देंगे। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 25 हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा क्योंकि रेशो तो 25 लेस के बाद है ना, तो 220 + 25 वो आ जाएगा 245। तो देखा आपने कितना सिंपल था। इसमें ये कंफ्यूज मत होइए कि लेस की रेशो या बाद की रेशो, जो क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से रेशो को पॉपुलेट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, रेशो एंड प्रोपोर्शन के सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक एलॉय है 60 किलो, ए 60 kg, इसको एलॉय बी से मिक्स करते हैं जिसकी टोटल वॉल्यूम है 100 किलो क्वांटिटी। इफ एलॉय ए हैज लेड एंड टिन, अब एलॉय ए जो है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, लेड है और टिन है, किस रेशियो में 3 और 2। और बी में क्या है, बी में है हमारा टिन और कॉपर, टिन एंड कॉपर की रेशियो क्या है 1/4। तो एक में लेड और टिन है, एक में टिन और कॉपर है, तो हमें टिन बताना है न्यू एलॉय में कितना है। ठीक है, जो हमने बी बनाया इसको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब देखिए हमें 60 kg में, आप देखिए 60 kg में टिन कितना है 60 टोटल है, उसमें लेड और टिन 3:2 की रेशियो में, तो मतलब हम 5 भाग करते हैं तो उसमें से 3 भाग लेड है एंड 2 भाग टिन है। तो 5 भाग करने का मतलब एक पार्ट कितने का हो गया 12 का, तो 12 में से 2 पार्ट, तो इसमें टिन कितना हो गया 2 × 12 विच इज इक्वल टू 24 kg। तो ओरिजिनल वाले ए में जो है टिन था 24 kg। अब 100 किलो अगर हम करेंगे बी में, 100 किलो में टिन की क्या रेशियो है, टिन और कॉपर है 1:4 में, मतलब हम 5 पार्ट्स करते हैं तो उसमें से एक पार्ट, तो उसमें से एक पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट्स में से 1/5 ऑफ 100 वो कितना आ गया 20 किलो, करेक्ट। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ टिन इन न्यू एलॉय, न्यू एलॉय में टोटल कितना हो जाएगा, न्यू एलॉय में टोटल कितना हो गया, इफ एलॉय ए हैज लेड इन टिन रेशियो दिस, बी हैज टिन एंड कॉपर इन रेशियो, अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू एलॉय, तो उसके लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 24 + 20, तो वो बेसिकली आ जाएगा हमारा 44 kg। सिंपल है फ्रेंड्स। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ये अभी तक हमने 2 रेशियो के क्वेश्चन करे, अब एक सिंपल हम क्वेश्चन करते हैं, कई बार नंबर्स के क्वेश्चन भी हमें गिवन होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 18 और उसकी रेशियो गिवन है, स्मॉलर नंबर निकालना है। तो मान लीजिए नंबर इज x, दूसरा नंबर इज y, x एंड y 2 नंबर लेट कर लेते हैं। अब इसमें से कह रहा है डिफरेंस इज 18, तो मान लीजिए जो x है वो बड़ा नंबर है, y जो है छोटा नंबर है, तो हमें क्या गिवन है x - y इज इक्वल टू 18, ये हमें गिवन है। एंड द रेशो इज 10, रेशो इज 10 का मतलब x/y इज इक्वल टू 10/1, ये भी हमें गिवन है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया, यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 10y, तो x 10y के इक्वल है, तो इस केस में जो है आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको x भी मिल जाएगा। तो x 10y है, तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको यूज़ कीजिए, 10y - y इज इक्वल टू 18, 9y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 18/9 विच इज इक्वल टू 2। हमें निकालना क्या है, स्मॉलर नंबर ही निकालना है ना, तो स्मॉलर नंबर की तुम्हारी वैल्यू इसको सॉल्व करने से आई गई, स्मॉलर नंबर की क्या वैल्यू आ गई, y2 है, वही स्मॉलर नंबर हमने लेट किया था, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी विच इज़ 2।
तो आपको कोई नंबर का क्वेश्चन भी गिवन हो, उसमें भी आप देखिए सिंपल रेशियो को लगा के सॉल्व कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक एज का क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं रेशियो कैसे निकालनी है। तो इस एज के क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ मैन इज 20 ईयर ओल्डर टू सन, मतलब करंट टाइम में ये गिवन है कि एक आदमी है वो अपने बच्चे से 20 साल बड़ा है, फादर और सन की एज में 20 साल का डिफरेंस है। प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 30 ईयर्स, सन अभी 30 साल का है। तो देखिए सन की प्रेजेंट एज 30 हो गई, तो फादर की कितनी हो जाएगी, गिवन है ना 20 साल का अंतर है, तो 30 + 20 ये कितना हो गया 50 ईयर। हाउ मेनी ईयर्स अगो, रेशो 1/2 थी, अभी तो रेशो कुछ अलग है, 3:5 है, 1/2। तो मान लीजिए x ईयर्स अगो जो है रेशो वॉज, x ईयर्स अगो हम मान लेते हैं रेशो 1:2 थी। तो x ईयर्स अगो इनकी एजेस कितनी होगी, जो सन होगा वो कितनी एज का हो जाएगा 30 - x, 30 में से x साल घटा दिए, फादर की क्या एज हो जाएगी 50 - x, और इसकी रेशियो कितनी है 1/2, तो ट्वाइस 30 - x इज इक्वल टू 50 - x, 60 - 2x इज इक्वल टू 50 - x, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो मतलब 10 साल पहले जो है इनकी रेशियो 1:2 थी। ऐसे क्वेश्चंस में ना बेटर होता है हमेशा वेरीफाई कर लीजिए। तो 10 साल पहले एज निकालिए, 30 - 10, सन की कितनी एज थी 20 साल, फादर की 50 - 10 कितनी हो गई 40 साल, 20/40 कितना आ गया 1/2, और वही हमें गिवन है। तो 10 ईयर्स पहले जो है वो हमारी डिज़ायर्ड रेशियो थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, टाइम एंड अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। इसमें क्या कह रहा है, रेशियो बिटवीन सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 3:1। तो उसमें हमें रेशियो निकालनी है। तो हमें क्या गिवन है, मान लीजिए सम एंड डिफरेंस के बीच में रेशियो गिवन है, तो नंबर्स में कितना, तो इसमें आप डायरेक्टली ना अपना CND का फॉर्मूला लगाइए, इसमें कुछ लेट करने की ज़रूरत नहीं है। CND का हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आता है, उसमें था ना कि सम की रेशियो और डिफरेंस की रेशियो हम करते हैं तो वो नंबर्स की रेशियो के इक्वल होती है, हम CND लगाएंगे तो इसको निकाल लीजिए। सम की रेशियो क्या है 4, 3 + 1 4, 3 - 1 2, तो ये कितना आ गया 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2:1। तो सिंपल CND फॉर्मूला लगा के हम इसको कर सकते हैं कि हमारी एक रेशियो है, हमें नंबर मान लीजिए 3 और 1 की रेशियो में है, हम न्यूमरेटर दोनों में ऐड कर सकते हैं, और न्यूमरेटर मतलब से डिनोमिनेटर ऐड करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देंगे, अपना CND रूल हो जाएगा, तो उससे आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2:1। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो देखा आपने जो हमने रेशियो प्रोपोर्शन में CND और ये ऑल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो की बात की थी, कई बार उन फॉर्मूला से बिल्कुल डायरेक्टली ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, दो नंबर्स के बीच में रेशियो जो है वो है 5:6, एंड उनके स्क्वायर्स में जो रेशियो है वो इसने दे रखी है, वो कितनी है, वो इसमें है 549। तो हमें बताना है उस नंबर्स के बीच में क्या रेशियो है। तो देखिए मान लीजिए जो नंबर्स हैं 5:6 रेशियो है ना, तो पहले नंबर को मान लीजिए 5x, दूसरे को मान लीजिए 6x। एंड रेशियो ऑफ स्क्वेयर्स, तो स्क्वेयर करेंगे तो मतलब 5x² अपॉन 6x स्क्वेयर। सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स बता रहे हैं, तो हमें बेसिकली गिवन है 5x² + 6x² इज इक्वल टू 549, ये हमें गिवन है। नंबर हमारे 5x एंड 6x हैं, तो 5x का होल स्क्वायर एंड 6x का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25x² + 36x²। यहाँ पे ये गलती मत कीजिएगा कि 5 × x, 5x एक टोटल नंबर है, ये हमारा नंबर 1 है एंड ये हमारा नंबर 2 है, इज इक्वल टू 549। तो 6 and 5 11, 1 3 4, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 61x² आ गया हमारा 549। तो x² कितना आ जाएगा, x² बेसिकली आ गया 549 अपॉन 61। 549 एंड अपॉन 61 को हम सॉल्व करेंगे तो वो आता है 9 टाइम्स पे, तो उस केस में x कितना आ जाएगा, x हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 3। तो हमने जो है 3 निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नंबर्स कितने हैं, तो नंबर्स हमारा क्या है, एक है 5x, एक है 6x, तो 5 × 3 15,
6 इंटू 3 18। तो चेक करते हैं ऑप्शन में 5 15 एंड 18 है। यस, ऑप्शन नंबर बी। तो 15 एंड 18 हमारे दोनों नंबर्स हो गए। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को हम सिंपल कॉन्सेप्ट में लगाने आते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? बिल्कुल सिंपल होता है, बेसिक होता है, एलिमेंट्री होता है और इसको सिंपल वे में यूज़ कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं बताइएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग ग्रामर के बारे में कुछ बात करेंगे, ग्रामर के रूल्स के बारे में, एंड उसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमारी ग्रामर की 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। हमने नाउन्स एंड प्रोनाउंस के रूल्स को किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ और रूल्स को जानेंगे। आपको हमारा आज का कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे प्लीज़ हमें बताइए। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।